हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन लेंस, दैट मीन्स लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दो हमने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा था, तो अब यानी कि हम क्या करेंगे इस वीडियो में दो रिफ्रैक्टिव सरफेस को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, तो हमारे पास एक लेंस फॉर्म होगा। तो उसी के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले ली है, इन दिस केस यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट O एंड दिस इज पोल P1। एंड अब देखो ये स्फेयर यहाँ कहीं को बनेगा, तो इसका सेंटर स्फेयर का इस साइड को होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। इन दिस केस दिस इज S1 सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या होगा, ऑब्जेक्ट रे जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट रे गई, तो इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल। तो आपके पास ये हो जाएगा रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो कुछ इस तरीके से टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गई इसकी आई डैश। तो ये तो फर्स्ट सरफेस के लिए था, जब हमारे पास ये सिंपल से एक सरफेस थी। तो कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से। तो लेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल, this is u, and this is image distance, that means this is v dash in case of I dash, and this is pole and center of curvature, that means ये आपके पास क्या हो जाएगा, this is radius of curvature r1 for first surface। ठीक है, तो अभी हमने केवल एक सरफेस ली है, अभी लेंस फॉर्म नहीं हुआ है। तो पहले इतने डेटा से इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, इससे पहली वाली वीडियो में हमने दोनों सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकाला था। तो देखते हैं इस सरफेस के लिए। तो ये हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला देखा था पहली वीडियो में, n/v, यानी कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर इमेज लेंथ या इमेज डिस्टेंस ओवर 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू n-1 ओवर r, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपके पास फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन का कोई भी स्फेरिकल सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। सो फॉर S1 सरफेस, तो आपके पास S1 सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सो n, तो यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं ये एयर, यानी कि n1 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज ग्लास n2 एंड अगेन n1। ठीक है, तो इससे हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखो लाइट कहाँ से एंटर करती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, यानी कि एंटर जहाँ करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n2 वाला। सो दिस इज n2 over v, in this case image distance, this is v dash, minus 1 over object distance, this is u, equals to n2 minus 1 over, in this case radius of curvature, this is r1। this is for S1 surface। तो अब क्या करते हैं, तो देखो एक सरफेस के लिए हमारे पास आ गया है, तो अब दूसरी सरफेस ड्रॉ करते हैं और एक लेंस बनाते हैं। कुछ इस तरीके से आ जाएगी दूसरी सरफेस यहाँ पे, और हमारे पास एक लेंस फॉर्म हो जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पे दूसरी सरफेस लेते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास दूसरी सरफेस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रह गई। तो अब देखो इस वाली जो सेकंड सरफेस है, दैट मीन्स इसको हम S2 सरफेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रे स्ट्राइक कर रही है, जो इसका इमेज वाली है। तो यानी कि जो इसकी इमेज वाली रे है ये सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, दैट मीन्स जो इसकी इमेज है फर्स्ट वाले की, जो इमेज बन रही थी सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ना जाके किस तरीके से जाएगी कुछ, तो अब देखो ये इसको यहाँ पे टच कर रही है। तो जो ये आपके पास स्फेयर है इसका सेंटर क्या होगा, इस साइड,
तो हम यहाँ कहीं पे C2 ले लेते हैं, दैट मीन्स दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है ये रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, दैट मीन्स इसको और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो आपको सेकंड सरफेस का लिए नॉर्मल मिलेगा। तो हमने सेकंड सरफेस के लिए कुछ इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया सेकंड सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ। सो अब देखो, ये लाइट कुछ इस तरीके से आ रही थी लाइट रे, ये आपके पास नॉर्मल था, लेकिन मीडियम क्या हो गया, डेंसर टू रेयर, दैट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये ऐसे ना जाके थोड़ा अवे हो जाएगी, इससे थोड़ा दूर चले जाएगी, तो आपके पास जो इमेज है फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल इमेज फॉर्म हो गई आई। ठीक, एक बार फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट रे गई फर्स्ट सरफेस से, रिफ्रैक्ट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल और थोड़ा बेंड हो गई थी। फिर यहाँ पे दूसरी सरफेस आई, दूसरी सरफेस पे जो रे जा रही थी ये फर्स्ट वाले की इमेज वाली जा रही थी, तो इसके लिए दूसरी सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले की इमेज काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट। सो फिर यहाँ से क्या हुआ, डेंसर टू रेयर मीडियम गई तो लाइट थोड़ा बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो आपके पास फाइनल इमेज फॉर्म हो गई यहाँ पे आई। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सो यहाँ पे से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस टू दिस पोल, सेकेंड सरफेस का जो पोल है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज R2। ठीक है, यहाँ पे से यहाँ पे तक, और दिस इज फाइनल इमेज फ्रॉम दिस पोल, दिस इज V। इन दिस केस इफ थिकनेस ऑफ लेंस इज T, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कुछ अगर T इसके पास थिकनेस है, तो बाकी देखो यहाँ पे से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास था V डैश, तो अब अगर मैं यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस लूँ तो देखो ये टोटल V डैश था, यहाँ से यहाँ तक V डैश था, और ये हो गया T, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा V डैश माइनस T। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ डिस्टेंस कंसीडर कर ली हैं। तो अब देखते हैं सेम जैसे हमने S1 सरफेस के लिए निकाला है, दूसरी सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। हैंस फॉर S2 सरफेस, S2 सरफेस, तो S2 सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सो दिस इज N2 टू N1, यानी कि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होगा। सो हो जाएगा पास आपके पास N1 ओवर इसकी इमेज कितने बन रही है V पे, V माइनस 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये रे जा रही है इस पे, यानी कि जो फर्स्ट वाले की इमेज है, तो फर्स्ट वाले की इमेज यहाँ पे बन रही है I डैश पे, तो कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस I डैश माइनस T इक्वल्स टू N1 माइनस 1 ओवर R2, दैट मीन्स सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब देखो, तो हम जैसा कि देख रहे हैं थिन लेंस के लिए, फॉर थिन लेंस यानी कि थोड़ा पतला हो जाएगा ये लेंस, तो क्या हो जाएगा जो T है टेंड्स टू 0, दैट मीन्स फॉर थिन लेंस जो आपके पास T क्या हो जाएगा अप्रॉक्स 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बहुत थिन होगा। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो आपके पास जाएगा N1 ओवर V माइनस 1 ओवर V डैश इक्वल्स टू N1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है, तो हमने दोनों सरफेस के लिए पहले ये सरफेस के लिए निकाला था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस के लिए आपके पास ये आ गया था, और अब दूसरी सरफेस के लिए हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे ये सब है N2 के फॉर्म में, यहाँ पे N1 के फॉर्म में, तो अगर हम आपस में कोरिलेट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं इस रिएक्शन को भी थोड़ा इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। तो अब हम इस जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है इसको इसके न्यूमरेटर में डिवाइड कर लेते हैं N1 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज N1 ओवर N1 अपॉन V माइनस N1 1 ओवर N1 ओवर V डैश इक्वल्स टू N1 ओवर N1 माइनस 1 ओवर N1 ओवर R2। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी इसके न्यूमरेटर में हमने N1 से डिवाइड कर लिया, तो आपके पास N1 ओवर N1 कितना हो जाएगा, दिस इज 1 ओवर V, और देखो 1 ओवर N1 अगर आपको थोड़ा सा याद आए
तो स्टार्टिंग में हमने देखा था जो रिवर्सिबिलिटी लॉ कहता है दिस इज n1 इंटू n2, यानी कि अगर आपके पास कुछ पैरेलल मीडियम है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कितना होता है 1। दैट मीन्स यहाँ से आप n2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/n1, ठीक है। तो यानी कि 1/n1 को हम क्या लिख सकते हैं n2। सो यहाँ पे देखो 1/n2 है तो इसका मतलब माइनस n2, 1/n1 को हमने लिख लिया n2 ओवर v डैश इक्वल्स टू दिस इज 1 माइनस 1/n1 दिस इज n2 ओवर r2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन भी नंबर 1 इक्वेशन की तरह आ गई n2 के फॉर्म में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखोगे n2 माइनस n1 है, यहाँ पे 1 माइनस n2 है, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास 1 ओवर v माइनस 1 n2 ओवर v डैश इक्वल्स टू माइनस n2 माइनस 1 ओवर r2, ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे से ये ले लिया, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सिंस हमारे पास लेंस क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है दो सरफेसेस का, तो आपके पास फर्स्ट सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आया और सेकंड सरफेस के लिए ये, यानी कि अगर दोनों सरफेस को आप ऐड कर लोगे, ठीक है, आपके पास ये इस तरीके से एक सरफेस है दूसरी सरफेस को ऐड कर लिया तो एक लेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे हमारे पास दोनों सरफेस आ गई हैं S1 और S2 सरफेस के लिए, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको एक लेंस फॉर्म हो जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास इक्वेशन 1 ये है 2 ये है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास लेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं सिंपली अगर ये कहें हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 रीजन लिख लेंगे क्योंकि आपके पास लेंस कॉम्बिनेशन होता है दो सरफेसेस का। सो ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है दिस इज n2 ओवर v डैश जो कि पॉजिटिव में है और यहाँ पे माइनस n2 ओवर v डैश जो कि नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n2 माइनस 1 ओवर r1 n2 माइनस 1 ओवर r2, तो दोनों से n2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से आपके पास जो बचेगा दिस इज 1 ओवर r1 और यहाँ से क्या बचा माइनस 1 ओवर r2, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे वैसे हमारा लगभग आ चुका है, लेकिन अगर फिर भी अगर एक स्टेप और देखें, जब आपके पास अगर इमेज आपके ऑब्जेक्ट अगर आपकी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है, दैट मीन्स जो आपके पास v है दिस इज इक्वल्स टू f। तो इमेज फोकस पे कब बनती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ हो इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दिस इज 1 ओवर f, ठीक है, v की जगह पे f माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी दिस इज 0 इक्वल्स टू n2 माइनस 1 ओवर 1 माइनस r1 माइनस 1 ओवर r2। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। तो यही है आपके पास क्या लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपके पास ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो देखो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, चाहे तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और जो आपके पास n2 है ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और चाहे तो आप n लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।